हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कटारा वर्दस क्लासेज पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी ग्रामर। तो साथियों, आज पढ़ाने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वो वीडियो को शेयर भी करें। अगर अच्छा नहीं भी लगे तो आपका क्या जा रहा है, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। अच्छा नहीं लगा तो भी बुराई कर दी। तो साथियों, सबसे पहले हम आज बात करेंगे हिंदी व्याकरण की। किसकी करेंगे? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण। तो देखिएगा साथियों, आपने यहाँ पे लिख दिया हिंदी व्याकरण। तो सबसे पहले हिंदी तो हम अपन सब लोग जानते हैं कि आखिरकार हिंदी होती क्या है। दूसरी बात, व्याकरण। व्याकरण के बारे में आप सभी पहली बातें जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं। व्याकरण जो है भाषा को शुद्ध एवं परिमार्जित करने का कार्य करती है। क्या करती है? भाषा को शुद्ध एवं परिमार्जित करने का कार्य करती है। व्याकरण के द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध कर सकते हैं एवं परिमार्जित यानी कि व्यवस्थित कर सकते हैं। तो साथियों देखिएगा, परिभाषा की बात करते हैं अपन, व्याकरण की परिभाषा। तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा आखिरकार होती क्या है। व्याकरण की परिभाषा, तो यहाँ पे एक टॉपिक डालेंगे, परिभाषा। 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 तो परिभाषा क्या होती है देख लिया अपने परिभाषा। तो या तो इसको लिख लेते हैं। व्याकरण। व्याकरण। व्याकरण भाषा को, व्याकरण भाषा को शुद्ध, व्याकरण भाषा को शुद्ध एवं परिमार्जित, एवं पारिमार्जित, पारिमार्जित होता है, परिमार्जित। व्याकरण भाषा को शुद्ध एवं पारिमार्जित करने का कार्य करती है। कार्य करती है। क्या करती है? कार्य। तो क्या होगी परिभाषा? व्याकरण भाषा को शुद्ध एवं परिमार्जित करने का कार्य करती है। ये तो होगी व्याकरण की परिभाषा। अब देखते हैं व्याकरण के जो 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं आगे देखते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3, एक स्टार लगा के लिखेंगे। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। अंग होते हैं। तो अपने याद लिख तो लिया कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। तो देखिएगा वो 3 अंग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है वर्ण। वर्ण से बड़ा है शब्द, सबसे बड़ा है वाक्य। तो ये 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला एक नंबर पे वर्ण, दूसरा पे शब्द, तीसरा पे वाक्य। तो देखिएगा साथियों, व्याकरण जो है इन 3 शब्दों पर टिकी हुई है, वर्ण, शब्द और वाक्य। सबसे छोटा होता है वर्ण, उससे बड़ा होता है शब्द, फिर होता है वाक्य। यानी कि वर्ण से मिलकर शब्द बनता है, शब्द से मिलकर वाक्य बनता है। और इन तीनों से मिलकर बनती है व्याकरण। तो साथियों यहाँ पे लिखने सबसे पहले हम बात करेंगे, एक उठाएंगे यहाँ से, ये उठाएंगे वर्ण। तो वर्ण एक नंबर पे लिख लेते हैं, वर्ण। फिर वही बात, वर्ण की परिभाषा आएगी। वर्ण की परिभाषा, तो वर्ण की परिभाषा क्या हो जाएगी? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। तो ये तो इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। लिखित भाषा की
लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। क्या हो गई परिभाषा? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अब वर्ण के भी दो प्रकार होते हैं। वर्ण के भी कितने प्रकार होते हैं? दो। एक को स्टार मार करके लिखते हैं। वर्ण के दो प्रकार होते हैं। अब देखिएगा वर्ण के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक नंबर पाएगा आपने स्वर, दूसरे पाएगा व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ये तो हो गए वर्ण के दो प्रकार। अब वर्ण और व्यंजन, वर्ण को देखा जाए तो संस्कृत में अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच कहते हैं। संस्कृत में अच कहते हैं। और व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल कहते हैं। हल कहते हैं, संस्कृत में हल कहते हैं। अब साथियों देखा जाए तो अब स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 और व्यंजन की संख्या 33 होती है। मुख्यतः स्वरों की संख्या जहां भी आई अपन को 11 ही लगानी है, तो कितनी होगी स्वरों की संख्या? 11 और व्यंजनों की संख्या 33। तो ये हो गया अपना हिंदी व्याकरण की आज की थोड़ी सी मेरी तरफ से प्रयास है, और कल हम बात करेंगे इससे आगे वाली। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और गलत भी लगी हो तो भी गलत ही कमेंट करें, पर बताएं जरूर कि क्लास कैसी लगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद।